आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब आप जिम जाते हो या फिर आप जिम जाना स्टार्ट कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, पर एक और बात है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और वो है ये मिस्टेक। आप कोई भी वर्कआउट या फिर जिम से पहले अपने बॉडी को ठीक से वार्म अप नहीं करते। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, वो जिम आएंगे और ऐसे 2 सेकंड्स के लिए ऐसे हाथ घुमाएंगे, दोनों हाथ ऐसे घुमाने के बाद स्ट्रेट हेवी वेट्स में जंप कर देंगे। कोई भी बेंच प्रेस करना हो या फिर कोई भी स्क्वाट, अगर उनका स्क्वाट डे होगा ना तो अपर बॉडी पूरी वार्म अप कर लेंगे और वो लेग्स को ऐसे ही छोड़ देंगे। मैंने ये बहुत लोगों को करते हुए देखा है। क्या सोच के करते हैं पता नहीं, पर छोटी बच्ची हो क्या? आपको भी अपने जॉइंट्स की परवाह नहीं है। आप भी इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हो, जैसे आपकी क्रश आपको करती है। Emotional damage। क्या यार, इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ये तो मत करो, किया है ना? कोई बात नहीं, अगर आप भी उन्हीं लोगों जैसा बनना चाहते हो तो रहने दो फिर। बट इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। अगर आपको कॉन्स्टेंटली रिजल्ट्स पाने हैं तो आपको कॉन्स्टेंटली जिम जाना पड़ेगा, और अगर आपको कॉन्स्टेंटली जिम जाना है तो आपको इंजरी से बचना होगा, और इंजरी से बचने के लिए आपको वार्म अप करना पड़ेगा। जितनी लंबी आपकी इंजरी होगी उतने लंबे समय तक आपको घर बैठना पड़ेगा, और मेडिकल का जो खर्चा होगा वो अलग। अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपको वही चाहिए तो आप ये मिस्टेक इग्नोर कर सकते हो। बट इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर ट्रेनिंग, अगर आपको अच्छे से रिजल्ट्स पाने हैं, जल्दी रिजल्ट्स पाने हैं, तो आपको ये एस्पेक्ट ध्यान में रखना ही चाहिए, और यू शुड नॉट मेक दिस मिस्टेक। और ये मैं धमका नहीं रहा, समझा रहा, तो समझ लो। समझा रहे हैं, धमका नहीं रहे हैं। दिस इज़ वेरी सीरियस, ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी ट्रेनिंग सेशन से पहले या फिर वर्कआउट से पहले अपने मसल्स को ठीक से वार्म अप करो। उन्हें बताओ कि अब हेवी वेट्स की ट्रेनिंग होने वाली है, अब आपको हेवी वेट्स उठाने हैं, गेट रेडी फॉर द परफॉर्मेंस। उन्हें डायरेक्टली हेवी वेट्स पे जंप करके भाव मत कर देना, डर जाएंगे वो, और उसी डरने की वजह से वो इंजोर भी हो सकते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को ठीक से वार्म अप करते हो तो उन मसल्स तक, सारे जॉइंट्स तक अच्छे से ब्लड फ्लो होता है, तो इसकी वजह से इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि अब कुछ तो एक्टिविटी करनी है, फिजिकल एक्टिविटी, तो हमें रेडी होना पड़ेगा। अगर आपको बीच बीच में क्रैम्प्स भी आते हैं ना वर्कआउट करते हुए, तो वो समझ लो कि आप वार्म अप नहीं करते उस पार्ट का, इसलिए वहाँ पे क्रैम्प आते हैं। तो आप वार्म अप में क्या कर सकते हो, तो इसके लिए ही यही वीडियो बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं। आप ये फॉलो डायरेक्टली कर सकते हो मुझे देख के, फ़ोन साइड में रख दो और स्टार्ट कर दो। आई होप कि आपको इम्पोर्टेंस समझ आ गई है। तो लेट्स स्टार्ट द वार्म अप। हेड टू टो जाएंगे ताकि कोई भी जॉइंट्स या फिर कोई भी मसल्स मिस ना हो। तो स्टार्ट करेंगे हमारे हेड से और जाएंगे टो तक। तो पहले मूवमेंट होगी हमारी हेड रोटेशंस। तो इसमें आपको हाथ पीछे रखना है और सीधे सिर्फ मुंडी हिलानी है। क्या हिलाना? मुंडी। मुंडी क्या? हेड। ओके, हेड हिलाना। हिलाऊंगा, हेड हिलाऊंगा, मुंडी। दोनों साइड से अच्छे से घुमा लो, फिर ऊपर नीचे साइड टू साइड सब कर लो। आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए सिर्फ कम रेपिटेशंस कर रहा हूँ, पर आप 10 रेपिटेशंस तक जा सकते हो। इसके बाद आएगा शोल्डर रोटेशन। अपने चेस्ट एरिया और आपके शोल्डर्स को ठीक से वार्म कर लो, इसमें हो जाएंगे। इसके बाद होंगे एल्बो रोटेशंस। इसमें अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा था, तो इसमें मैं एल्बो का यूज़ कर रहा था। ये ऐसे हैंड पकड़ के ये इंटरनली रोटेट कर रहा हूँ, उसके बाद एक्सटर्नली रोटेट कर रहा हूँ। तो इससे आपका एल्बो अच्छे से वार्म अप हो रहा है। लोगों को एल्बो पेन भी होता है, व्रिस्ट पेन भी होता है, क्योंकि वो उसका अच्छे से वार्म अप नहीं करते। और नेक्स्ट होगा अपने व्रिस्ट के लिए व्रिस्ट रोटेशन। इस एक्सरसाइज के आपके फोरआर्म के ये मसल्स स्ट्रेच होंगे, क्योंकि आप इस पोजीशन में नीचे प्रेस डाउन कर रहे हो। अब अपर बॉडी हो गई है, मिड सेक्शन से अब नीचे की तरफ जाएंगे, तो उसके लिए अब होगा वेस्ट एक्सरसाइज।
वेस्ट के नीचे आपके हिप्स है, अगर आपको पता नहीं है, ये आपके लेग्स और आपके ट्रंक को जो जोड़ते हैं वो होते हैं हिप्स, तो उन्हें वार्म अप करेंगे। स्टेप नहीं है, तो अगर आपको इस पे हंसी आ रही है या फिर वियर्ड लग रहा है तो फिर भी आपको ये करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत ही यूज़फुल भी है। ये मेरी वाली एक्सरसाइज है तो ये ऑप्शनल भी है, बट ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप ये ज़रूर करो। आई विल जस्ट शिफ्ट माई सेल्फ। इसमें आप एक साइड पे टर्न हो रहे हो, तो उसकी वजह से आपकी बैक है, आपकी स्पाइन, वो वार्म अप हो रही है, वो रिलैक्स हो रही है, और उसी के साथ आपके जो हिप फ्लेक्सर्स है और आपके हिप के मसल्स हैं उन्हें आपको हाथ से पुश करना है और दूसरी साइड के देखना है, तो उसकी वजह से वो स्ट्रेच हो गए और दूसरी साइड का मसल रिलैक्स होगा। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो। नेक्स्ट, नी रोटेशंस। ये एक्सरसाइज बहुत ही नई थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर होगी, तो आपको पता ही होगा, तो आपको ये भी करनी चाहिए। उसके बाद हो गए काफ रेजेस। अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो मैं जो ये पीछे के काफ भी उठा रहा हूँ, उसी के साथ आगे के ये शिन बोन के मसल्स है, उसके पास के मसल्स है, उन्हें भी ट्रेन कर रहा हूँ ऐसे। तो ऐसे ही आपको दोनों साइड से आपके लेग्स को, यानी कि आपके जो भी हो काफ मसल्स को ट्रेन करते वक्त आपको आगे के मसल्स को भी वार्म अप करना भूलना नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कुछ नई है, बहुत लोगों के लिए ये फेमिलियर होगी, तो ये भी कर लो। इसके बाद के वार्म अप के लिए आपको नीचे बैठना पड़ेगा ग्राउंड पे। ओह सॉरी, इससे पहले एक रह गई डीप स्क्वाट। ये भी मालूम है मुझे आपको अजीब लगेगा, पर ये भी बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इसमें आपको अपने नीज़ को यूज़ करके अपने लेग्स को अवे पुश करना है, जैसे कि अगेन हिप फ्लेक्सर्स, आपके ग्लूट्स, यानी कि आपके हिप फ्लेक्सर्स, ग्लूट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इमेज डाल दूँगा। अभी नेक्स्ट जो मैंने ये मूवमेंट की वो आपके नीज़ के लिए और आपके एंकल्स के लिए थी। एक और मूवमेंट है जो आपके नीज़ और एंकल्स को बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग बना सकती है। अगर आपका इस बीच में बैलेंस जाता हो तो आप किसी चीज़ का सपोर्ट भी ले सकते हो, हाथ से पकड़ के ये कर सकते हो। आप जब अपने नीज़ को अपने एंकल्स के आगे ले जाते हो तो उसका एम्फेसिस आपके एंकल्स पे और आपके नीज़ पे आता है, तो वो प्रेशर झेलने के लिए आपके नीज़ और एंकल्स अच्छे से मोबाइल और स्ट्रॉन्ग होने भी ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा हिप स्विचेस। इसमें आपकी ये और ये पोजीशन 90 डिग्रीज़ में होगी, दोनों एंगल्स 90 डिग्री के बना लो और बस आपको स्विच करना है। आपका वार्म अप तो हो गया है, आपके मसल्स रिलैक्स हो गए हैं, तो अगर आप हेवी वेट्स पे जा रहे हो तो अभी रुको, थोड़ा सब्र करो। अब इसके बाद आपके मसल्स को ये बताना होगा कि आप अब हेवी वेट्स उठाने, तो उन मसल्स तक ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए और उन्हें और भी ज़्यादा प्रेशर झेलने के लिए रेडी करने के लिए थोड़े ऐसे एक्सरसाइज जो कि आपकी स्ट्रेंथ को यूज़ करेंगे। अब ये मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के ड्रिल्स हो गए या फिर वार्म अप के ड्रिल्स हो गए, तो अभी आपको स्ट्रेंथ या फिर एंड्योरेंस वाले एक्सरसाइजेस के लिए आपकी एक्सरसाइज करनी होगी। तो उसके लिए आप ये रेसलर्स वाले पुशअप्स कर सकते हो, और अगर वो नहीं होते तो हिंदू पुशअप्स पता ही होंगे, जिसे हम ओह ये साला सही टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ। सूर्य नमस्कार भी कहते हैं, तो वो भी कर सकते हो। रेसलर्स पुशअप्स ऐसे करते हैं।
इस पुशअप्स में ये खासियत है कि आप अपर बॉडी के साथ साथ आपकी लोअर बॉडी भी ट्रेन होती है। और इसके बाद सूर्य नमस्कार, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। अब स्पेशली लोअर बॉडी के लिए आपके एक्सरसाइजेस होंगे कोज़ैक स्क्वाट्स और साइड लंजेस, तो वो ऐसे दिखते हैं। तो इसमें आपकी जो जॉइंट्स की मोबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग आप उतने टिप्स जा सकते हो, नहीं होता तो ऊपर ऊपर भी चल सकता है, पर ठीक से समझ लेना एक्सरसाइज। इसके बाद हो गए साइड लंजेस। तो इसमें आपको ज़्यादा डीप बैठने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये है एक्स्ट्रा की बोनस टिप या फिर एक्सरसाइज भी बोल सकते हो। फिर से आपको साइड लंज पोजीशन में बैठना होगा। ऐसे बैठ जाओ, अपने नीज़ को अपने एंकल्स के आगे झुकाओ एंड लिफ्ट योर, इसे क्या बोलते हैं, हिल। अपने हिल को ऊपर उठाओ और आगे की तरफ बैठ जाओ। सेम विद द अदर साइड। And this last exercise that I have shown, this helps you to improve and strengthen your knee joints and ankle joints. उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और उसी के साथ उसके अराउंड जो उस जॉइंट्स के अराउंड जो मसल्स हैं उन्हें भी वो स्ट्रेंथन करती है। तो ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और इस वीडियो में मैंने जितने भी कुछ एक्सरसाइजेस दिखाए वो बेसिक्स थे, बहुत ही एडवांस नहीं थे। तो अगर आप सोच रहे हो कि इतने से एक्सरसाइज या फिर इतना सा वार्म अप, जिन्हें वार्म अप पता है उनके लिए, तो इतना सा नहीं है। एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा है, पर इस वीडियो में मैं जितने कवर कर सकता था और बेसिक एक्सरसाइजेज जो कि पूरी बॉडी को कवर कर लेंगे, ऐसी एक्सरसाइजेस मैंने दिखाई। तो अगर आपको एडवांस चाहिए तो अगले वीडियो में बना लेंगे, पर उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वो बेल आइकॉन है उसे भी दबाना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया और आप चाहते हो कि आपके दोस्त को भी ये इन्फॉर्मेशन मिले तो उसके साथ शेयर भी कर देना। एंड आई विल सी यू इन